हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ में एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। लीनियर इनइक्वालिटीज़ के एक्सरसाइज 6.2 में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स को और उसकी वैल्यूज़ को दिखाया जाएगा। लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो भी होंगी उसमें इंक्रीजिंग वैल्यू कहाँ होगी, ग्राफिकल तरीके से, और डिक्रीजिंग वैल्यू ग्राफिकल तरीके से कैसे होगी, उन्हीं सब बातों को सॉल्यूशन के रूप में शो करना है। वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज में दिए गए होंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पे, पहला क्वेश्चन जो है वो है x + y < 5। ये इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, इसको शो करना है, यानी कि 5 से लेस देन वैल्यू हो, 5 से क्या हो, लेस देन वैल्यू हो, इस बात को दिखाना है। तो पहले तो हम कंसिडर कर लेते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो कंसिडर कर लेते हैं कि x + y = 5। इसको इक्वेशन के रूप में हम इक्वेशन नंबर 1 ये हमने कंसिडर कर लिया, मान लिया, एज्यूम कर लिया। और इसके अकॉर्डिंग जो है हम जैसा कि सॉल्व करते आ रहे थे लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स, और उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन दिखाते थे, ग्राफ बनाते थे, तो वैसा ही यहाँ पर भी हम पॉइंट क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो एक टेबल बनेगा कुछ इस तरह से। टेबल मैंने यहाँ पर बना दिया, 2 वैल्यूज़ ले ली, x और y। x जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 मिलेगी, और x जब 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 0। x जब 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 कुछ इस तरह से होगी। तो उसको मैंने ग्राफ पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये हो गया 5 0, 5 और 0, और ये हो गया 0 5 0 5। y की वैल्यू 5 है तो y एक्सिस पे दिखाएंगे, और x की वैल्यू 0 यानी कि इस ओरिजिन से लेंगे। और जब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 तो इस ओरिजिन यानी कि x एक्सिस पे लेंगे, और यहाँ से ओरिजिन से हम 0 लेंगे और यहाँ पर 5 दिखाएंगे। तो 10 10 का मैंने यहाँ पे स्पेस लिया हुआ है, और 0 5 का कंडीशन यहाँ पे दिखा दिया, और ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ये लाइन आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर जो 0 0 अगर मैं पॉइंट रखूँ कि लेट x y = 0 0 0 0, तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ इस इनइक्वालिटीज़ में। तो 0 + 0 < 5, तो 0 मिला < 5। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये कंडीशन क्या है कि ट्रू है, 0 जो है वो 5 से लेस देन है, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से लाइन जहाँ से गई है, इससे इस तरफ बिलो जो होगा इस लाइन के, ये लाइन जो है वो दिखा रहा है x + y = 5। x + y = 5। तो अगर यहाँ इक्वल के प्लेस पर हम लेस देन दिखाएंगे तो ये हो जाएगा x + y < 5, और ये साइड हो जाएगा इससे अपर साइड में x + y > 5। ये कंडीशन यहाँ से हो गई, और x + y < 5 ये यहाँ से हो गई। तो इस तरफ के ग्राफ को आप कलर कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं, जिस भी कलर से शेड करने का मन करें, रेड से या ग्रीन से, जिससे भी शेड करें। और इस तरह के कलर को आप जिस भी कलर से इधर सेट करेंगे उसके बिल्कुल अपोजिट या दूसरे कलर से यहाँ पर आप सेट कीजिएगा, तो उससे हमें फाइंड हो जाएगा कि हाँ x + y < 5 आप इधर दिखा रहे हैं, ये नॉमिनेट करना ज़रूरी है, और x + y > 5 इस तरफ होगा। तो ये बिलो वाली कंडीशन जो होगी, इससे ये जो x + y = 5 है, बिलो वाली कंडीशन लेस देन को दिखाएगी, और उसे अपर वाली कंडीशन उससे ग्रेटर देन को शो करेगी। तो यहाँ इस तरफ के फिगर को, ये पूरा पार्ट ये पूरा पार्ट आप x + y < 5 होगा, इस पूरे पार्ट को आप सेट कर देंगे। हालांकि इधर कितना सेट करते जाएंगे, जितना आपने एक पेज पर नॉर्मली छोटा सा बनाया होगा उतना आपको कर देना है। जितना आपने ये लाइन को दिखाना है, ये लाइन को दिखाना है, तो उसके कंट्रोल्ड में आपको सेट करना है। पूरा नहीं, क्योंकि जाएगा तो ये इनफाइनाइट तक, अब इसकी तरफ जितना भी जाए वो इनफाइनाइट तक वो x + y < 5 ही होना है, 5 ही होगा लेस देन के। तो आप कितना सेट करेंगे, जितना आपने लाइन बनाई होगी उतना ही कर देना, उतना ही शो करेगा कि हाँ वो x + y < 5 होगा, करेक्ट। और ऐसे शो करते जाएंगे तो पेज बढ़ता जाएगा, पता नहीं कहाँ तक शो होगा। वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे x + y < 5 जितना लाइनिंग बनाया होगा इधर उतने ही कंट्रोल में उसको सेट कर देना है। ये ध्यान देना कि ये पूरा ऊपर नहीं होगा, ये लाइन तो ऐसे चलती जाएगी ना, ये डॉटेड जो है
ये ऐसी चलती जाएगी। तो अगर शो करना होगा तो इसी के कंट्रोल में शो करना, या ऊपर के कंट्रोल में शो होगा तो ये लाइनिंग को और आगे इंक्रीज़ कर देना, नीचे कंट्रोल में और शो करना होगा तो ये लाइनिंग और नीचे इधर इंक्रीज़ कर देना। ये स्टोरी होगी इसकी, और इस तरह से इसको ग्राफिकली शो करना होगा, और ये उसका सॉल्यूशन होगा ग्राफिकली तरीके से। वहाँ पे हम रीजन बनाएंगे, जितना भी फिगर सेट करेंगे वो उसका सॉल्यूशन रीजन होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन उसे कहते हैं। तो इस तरह से शो होगा क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफिकली तरीके से सॉल्यूशन, ग्राफिकली सॉल्यूशन होगा, और बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह ही, बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक बिल्कुल इसी तरह से सेम पैटर्न पर इसी तरह से सॉल्व होगा। इसी तरह से हमें करना है, जो भी इनइक्वलिटीज़ दी गई होंगे उसके इक्वल बना करके एक इक्वेशन हम बना लेंगे, और इक्वेशन बना करके जैसा आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पॉइंट डॉट करते थे, पॉइंट बनाते थे और फिर उसको डॉट करते थे यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन पर, कार्टेशियन प्लेन पर, वैसे आपको पुटअप करना है। और फिर उसके अकॉर्डिंग बिलो और अपर कंडीशन में आप देख लेंगे कि बिलो वाली कंडीशन किधर जा रही है, अपर वाली कंडीशन किधर जा रही है। ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है तो ये इस तरफ से ग्रेटर की तरफ जाएगा, ये निगेटिव क्वाड्रेंट इधर आता है, ये दोनों निगेटिव होते हैं, एक में निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी निगेटिव पॉजिटिव होता है। तो इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो नेगेटिव होंगे, दिखाएगा। यहाँ बात होगी कि ओरिजिन क्या है, ओरिजिन भी क्या उस सॉल्यूशन सेट में आता है? तो जी हाँ, बिल्कुल ओरिजिन यहाँ पे इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड ओरिजिन, यहाँ पे आप बताएंगे इंक्लूडेड ओरिजिन। कभी कभी एमसीक्यू में भी ऐसी कंडीशन दे दी जाती है कि वहाँ पे इनइक्वलिटीज़ होगा और पूछेगा कि क्या उसके सॉल्यूशन रीजन में ओरिजिन जो है वो इंक्लूडेड है या नहीं है, या ओरिजिन उससे बहुत ही फार अवे है, ये कंडीशन। जैसे कि अगर वो इनइक्वलिटीज़ x + y > 5 दिया होता है, वहाँ पूछता कि क्या ओरिजिन इंक्लूडेड है, तो आप कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ कंडीशन है ना इसके तरफ। तो ये लाइन जो है, लाइन के इस तरफ आप सेट करेंगे तो ओरिजिन नहीं आता है इसके सॉल्यूशन रीजन में, तो वो क्या हो जाएगा? अवे हो जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा। ये यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, अवे फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा। और ये जो होगा ये इंक्लूडेड ओरिजिन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इंक्लूडेड ओरिजिन, ओरिजिन को इंक्लूड करते हुए इसका सॉल्यूशन रीजन है, सॉल्यूशन रीजन है, यानी कि सॉल्यूशन सेट उसका बनेगा। ग्राफिकली तरीके से दिखा रहे हैं तो उसको सॉल्यूशन रीजन नाम दे रहे हैं। बट अगर यही इनइक्वलिटीज ऐसे दी गई हो तो ये ओरिजिन से दूर है, फॉर अवे है, बहुत दूर है, बहुत दूर नहीं, फिर भी क्या कर सकते हैं कि दूर है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन जो है इस इनइक्वलिटीज़ के सॉल्यूशन सेट में नहीं आता है, सॉल्यूशन रीजन में नहीं आता है। और अगर ये इनइक्वलिटी दी गई होती तो इस तरफ हम सेट करते हैं, इस तरफ सेट करते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस तरफ सेट होता है x + y > 5 के लिए, और इस तरफ सेट होगा x + y < 5 के लिए। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन 8 तक सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होना है, और उसको आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। उसके बाद भी अगर नहीं आता है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे होगा। बहुत ही इजी तरीके से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू को सेट करना है ग्राफिकली तरीके से। और उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो आप हमें इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन 9 है कि y < -2, क्या दिया है? y < -2। तो y < -2 की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम कंसिडर करेंगे कि y = -2 है, y = -2 है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से मिलेगा, सिर्फ y = -2 ही मिलेगा। तो वैल्यूज़ पुट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो y = -2 है तो ये -2 यहाँ पे मैं शो कर दे रहा हूँ, -2। अगर इस इनइक्वलिटीज़ के लिए मैं लेट करूँ कि x y जो है वो क्या है? 0 और 0 है, 0 और 0। तो यहाँ पे पुट करेंगे जब वैल्यू, तो 0 < -2, ये कंडीशन। तो 0 क्या है? -2 से लेस देन है, तो ये तो फॉल्स है ना, विच इज़ फॉल्स। -2 से 0 क्या होता है? कभी लेस देन नहीं होता है। 0 जो है निगेटिव वैल्यू से ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये -2 वाली कंडीशन यहाँ नहीं, यहाँ नीचे की तरफ जाएगी, इस तरफ नीचे की तरफ मैं दिखा दे रहा हूँ। और y = -2 जो है यहाँ पे, y = -2, ऊपर तो y प्लस में रहता है ना, यहाँ y जो होता है वो पॉजिटिव रहता है, यहाँ y क्या रहता है? निगेटिव रहता है।
तो इस डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई है, डॉटेड लाइन, इसके नीचे ही आपको सेट करना है। आपको क्या करना है? सेट करना है। सेट करने के लिए आप रेड, ग्रीन कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। उन कलर से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और ये ऊपर जो होगा ये y ग्रेटर देन -2 होगा। ऊपर जितना भी ये फिगर होगा इसको आप सेट करेंगे तो y ग्रेटर देन -2 होगा। और नीचे जितना भी है वो क्या हो जाएगा? ये इसी को मैं बना दे रहा हूँ y लेस देन -2, y लेस देन -2 इस इनइक्वालिटीज़ के लिए। और यहाँ पर आपको पूरा सेट करना है। यही आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा और इसी को आप सॉल्यूशन रीजियन कहेंगे। सॉल्यूशन रीजियन नाम देंगे। सेट कर सकते हैं आप वाइट कलर को छोड़ के किसी भी कलर से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जिससे कि रिप्रेजेंट हो सके कि इस इनइक्वालिटीज़ के लिए सॉल्यूशन रीजियन यही है। यहाँ पे मैंने आपको लेट करके भी दिखा दिया 0 0, जिससे कि यही स्टेटमेंट क्या मिल रहा है? फॉल्स मिल रहा है। इसका मतलब कि ऊपर हमें नहीं करना है, नीचे ही हमें क्या करना है? सेट करना है। तो इस तरह से आप ग्राफिकल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे आप सेट कर सकते हैं इस पूरे को। यहाँ पे ऐसे सेट कर दीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा सेट कर दूंगा तो ये बहुत अच्छा नहीं लगेगा। आप यहाँ पे सेट कर देना, उससे देखने में और भी अच्छा लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही 10 नंबर का भी सॉल्यूशन सेम इसी पैटर्न पे होगा। उसमें x की कंडीशन दी गई होगी इनइक्वालिटीज़ में, 9 में y की कंडीशन दी गई है। तो इस तरह से 10 जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। तो ये था सॉल्यूशन नंबर 9।